एयरपोर्ट की फुटेज से कहानी शुरू होती है। एक व्यस्त सुबह कैमरा ब्रैड की ओर जाता है जो द्रुत कदमों से टर्मिनल की ओर बढ़ रहा है और वहीं वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। बेटी चिंतित आवाज में बताती है कि जिस इलाके की फ्लाइट है वहाँ मौसम बहुत खराब चल रहा है, कई उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं, आप भी वापस आ जाओ पापा। ब्रैड मुस्कुराकर कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने ऐसे मौसम में पहले भी उतारे हैं, मैं जल्दी लौट आऊंगा। बेटी राहत में हंसकर कॉल काट देती है। ब्रैड कैबिन में पहुंचकर सह पायलट से मिलता है। सह पायलट नर्वस है, आज उसकी पहली फ्लाइट है। तभी एक एयर होस्टेस आती है और ब्रैड को बाहर बुलाती है। वहाँ एक पुलिस अफसर खड़ा है जो बताता है कि इमरजेंसी के चलते उन्हें एक कैदी टोनी को साथ रखना होगा, खतरनाक मर्डर केस का आरोपी। अफसर कहता है कि ये जिम्मेदारी इसलिए दी जा रही है क्योंकि तुम भरोसेमंद हो। ब्रैड मान जाता है और टोनी को आखिरी सीट पर बिठवा देता है ताकि बाकी यात्रियों को झंझट न हो। सभी यात्री सीट पर बैठते हैं, चेक पूरा होता है और प्लेन टेक ऑफ लेता है। ऊंचाई पर पहुंचकर ब्रैड ऑटो पायलट लगा देता है और सह पायलट के साथ फैमिली की बातें करता है। अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर कहता है कि वही उसकी दुनिया है। यात्रियों को सफर का आनंद लेते दिखाया जाता है, लेकिन माहौल में सुकून अस्थायी है, आगे कुछ घटने वाला है। अचानक मौसम बिगड़ जाता है, प्लेन हल्के हल्के झटके खाने लगता है और ब्रैड को कुछ ठीक नहीं लगता। वह यात्रियों से सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है और कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर तेज तूफान के कारण रेडियो सिग्नल बंद हो जाते हैं। तभी बिजली की एक तेज लहर प्लेन से टकराती है, झटके और बढ़ते हैं। ब्रैड के सिर में चोट लग जाती है जब वह छत से टकरा कर गिरता है। कैबिन में हलचल फैल जाती है, रोशनी धुंधली हो जाती है, हालात खतरनाक हो जाते हैं। ब्रैड और सह पायलट मिलकर प्लेन को संभालने की जद्दोजहद करते हैं। पावर गिर चुकी है और एयरपोर्ट तक पहुंच पाना मुश्किल लग रहा था। ब्रैड फैसला करता है कि समुद्र में क्रैश लैंड करने से पहले नजदीकी किसी जमीन को आजमाया जाए। तभी वे एक छोटा सा आइलैंड देख लेते हैं। ब्रैड डायरेक्शन मोड़कर उस आइलैंड की तरफ करता है और अंततः सड़क पर एक इमरजेंसी लैंडिंग करता है। चमत्कारिक रूप से सभी यात्री सुरक्षित उतरते हैं, पर नुकसान भी हुआ। प्लेन में शॉर्ट सर्किट और कुछ लोगों की मौत की खबर मिलती है। पुलिस अफसर और एक एयर होस्टेस की जान चली गई थी। ब्रैड दुखी और शर्मसार रहता है। एयरलाइन के मालिक को पता चलता है कि उसका प्लेन गायब है, रेडियो बंद है और कोई संपर्क नहीं। वह स्कार्सडेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है। रेस्क्यू टीम काम पर लग जाती है जबकि आइलैंड पर मौजूद लोग अपनी स्थिति समझने की कोशिश करते हैं। ब्रैड यात्रियों को समझाता है कि रेडियो खराब है, पर वे पावर ठीक करके मदद बुलाने की कोशिश करेंगे। वह शांति बनाए रखने की अपील करता है और अपने सह पायलट से कहता है कि वह प्लेन की पावर रिपेयर करे। लोग नक्शा निकालकर स्थिति देख रहे हैं। पता चलता है कि वे एक प्राइवेट खतरनाक आइलैंड पर फंसे हैं जहां सरकार का असर कम है। यदि स्थानीय गैंग उन्हें पकड़ ले तो मदद मिलना मुश्किल होगा। ब्रैड कहता है कि उनकी एक ही राह है, रेस्क्यू बुलवाना। तभी वह टोनी के साथ रेडियो सिग्नल खोजने जंगल की तरफ निकल पड़ता है और टोनी के हाथों से हथकड़ी खोल देता है। ये जोखिम भरा कदम था लेकिन जरूरी दिखता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए वे देखते हैं कि आइलैंड पर एक आतंकवादी गैंग सक्रिय है। वहाँ की खबर फैल चुकी है। कुछ स्थानीय लोग आकर बताते हैं कि प्लेन रुका है और विदेशों से लोग आए हैं। गैंग का नेतृत्व सतर्क हो जाता है और तैयारी शुरू हो जाती है। रास्ते में टोनी ब्रैड से पूछता है कि उसने उसे क्यों छोड़ा। टोनी बताता है कि वह मिलिट्री बैकग्राउंड से है। थोड़ी देर बाद टोनी का पता अचानक नहीं चलता। ब्रैड मुड़ता है तो टोनी गायब था, वह भाग चुका था। अब ब्रैड अकेला आगे बढ़ता है। ब्रैड एक जर्जर फैक्ट्री में जाता और वहाँ एक पुराना फोन पाता। वह तार जोड़कर फोन चालू कर देता और कंपनी हेल्पलाइन पर कॉल करता, मगर लाइन खराब होने की वजह से वार्तालाप कट जाती है। फिर ब्रैड अपनी बेटी को कॉल करता और कहता है कि वह अपनी लोकेशन को पेपर पर लिखकर उसके ऑफिस पहुंचा दे। यह एक आखिरी उम्मीद थी। इसी बीच किसी ने उस कमरे में हमला कर दिया। ब्रैड संघर्ष कर उसे बेहोश कर देता है। फिर टोनी लौट कर आता है। उसने कई गुंडों को मारकर उनके हथियार ले रखे थे और वह ब्रैड की हिफाजत के लिए बंदूक दे देता है। दोनों फैक्ट्री की तहखाने में एक कैमरा और कुछ पासपोर्ट देखते हैं। रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि यह गैंग लोगों को अगवा करौती है, फिर उनके परिजनों से भारी फिरौती लेती है और फिर अक्सर उन बंधकों की हत्या कर देती है। ब्रैड समझ जाता है कि उसके यात्री भी इसी खतरे में हैं। बाहर निकलते हैं तो एक गाड़ी दिखाई देती है, गैंग की वही गाड़ी। ब्रैड और टोनी गाड़ी लेकर पैसेंजर्स की ओर निकलते हैं। उम्मीद करते हैं कि वे रेस्क्यू लेकर आ चुके हैं, पर वह आवाज रेस्क्यू की नहीं, गैंग की थी। गैंग ने बुलेट चलाकर यात्रियों को डरा दिया और उन्हें एक बस में बिठाकर अपने अड्डे की ओर ले गए। ब्रैड और टोनी दूरी से सब कुछ देखते हैं। एक महिला भागने की कोशिश करती है पर उसे मार दिया जाता है। ब्रैड मदद के लिए जाता है पर टोनी रोका करता है। गैंग लीडर एयर होस्टेस से यात्री लिस्ट मांगता है और पायलट से पूछता है कि सीनियर पायलट कहाँ। गैंग सभी यात्रियों को अपने अड्डे पर ले जाता है। ब्रैड क्रोध और खौफ के बीच टोनी से नाराज होता है कि उसने उसे साथ नहीं छोड़ा। टोनी समझाता है कि गैंग बहुत ज्यादा था और अकेला सामना संभव नहीं था। दोनों प्लेन पर लौटते हैं और उन्होंने पकड़े गए चोरों से पता लगाकर गैंग के अड्डे की दिशा मालूम की। तभी ब्रैड की बेटी वह पेपर रेस्क्यू एक्सपर्ट को दे देती है। एक्सपर्ट सैटेलाइट से लोकेशन फिक्स कर लेता है और समझता है कि वहाँ एक खूंखार गैंग है। रेस्क्यू एक्सपर्ट अपनी निजी टीम को तैनात करता है। इसी बीच प्लेन का पावर सिस्टम सह पायलट ने मरम्मत कर लिया और प्लेन में बिजली वापस आ जाती है। ये खबर ब्रैड के लिए उम्मीद बनकर आती है। ब्रैड एक संदेश अपनी यूनिफॉर्म पर छोड़कर टोनी के साथ गैंग के अड्डे की ओर निकलता है, जहाँ
यात्रियों को बंधक बनाकर रखा गया था और उनकी शर्मनाक वीडियो बनाकर फिरौती की मांग की जा रही थी। टोनी और ब्रैड गुप्त तरीके से पहुंचकर पहले कुछ गार्ड्स को शांत तरीके से हटाते हैं। टोनी चुपके से कई गार्ड्स को हथौड़े से चुप कर देता है। वे एक कमरे के सामने पहुंचते हैं जहां यात्रियों को बंद रखा गया था। ब्रैड दरवाजे की चाबी किसी गार्ड से लेकर अंदर के लोगों को मुक्त करता है और कहता है कि वे उसी बस में बैठ जाएं जिसमें वे लाए गए थे, जल्दी निकलना है। पर बाहर निकलते ही रास्ता शक्तिशाली गडेरियों से भरा है। टोनी बताता है कि बाहर निकलने का केवल एक मार्ग है और वो पूरी तरह से बंदूकधारियों से भरा हुआ है। तब ब्रैड जान की बाजी लगाकर फैसला करता है वह ध्यान भटकाने का काम करेगा ताकि टोनी मौका लेकर यात्रियों को लेकर भाग सके। टोनी पहले मना करता है पर फिर मान जाता है। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। ब्रैड गैंग के नेता से भिड़ता है, उसे बताता है कि रेस्क्यू आ रहा है और यात्रियों को छोड़ दे। पर गैंग सदस्य हंसते हैं और ब्रैड को पीटते हैं। ठीक तभी निजी रेस्क्यू टीम पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला कर देती है। एक कड़ी गोलीबारी होती है। निजी टीम की फायर शक्ति का फायदा उठाकर वे कई गुंडों को मार देते हैं और ब्रैड को छुड़ा लेते हैं। पर गैंग लीडर अपने छोटे भाई की मौत देखकर भड़क उठता है और खूनी बदला लेने की कसम खाता है। वह पूरी तैयारी कर रहा है कि अब किसी को नहीं छोड़ेगा। रेस्क्यू टीम का कप्तान ईमानदारी से बताता है कि वे केवल 5 लोगों की प्राइवेट टीम है। असली सरकारी रेस्क्यू अभी आने में समय करेगा। ये जानकर ब्रैड घबरा जाता है। उसका डर है कि गैंग जल्द ही वापस आकर बदला लेगा। ब्रैड के पास एक योजना बची है। प्लेन में पावर वापस आ चुकी है। अगर तुरंत प्लेन शुरू कर दिया जाए तो वे यहाँ से निकल सकते हैं। वह यात्रियों को इकट्ठा कर बताता है कि सभी प्लेन में बैठ जाए। रेस्क्यू का इंतजार नहीं किया जा सकता। यात्री प्लेन में बैठते हैं। ब्रैड और सह पायलट अंतिम जांच में लग जाते हैं। निजी टीम और गैंग के बीच फिर तीव्र गोलीबारी होती है। निजी टीम के पास बेहतर हथियार थे, इसलिए उन्होंने कई असाधारण मुकाबलों के बाद नियंत्रण कर लिया। ब्रैड प्राइवेट टीम के लीडर को बताता है कि वह 5 मिनट में प्लेन स्टार्ट करेगा। सब तुरंत चढ़ जाएं। ब्रैड टोनी का शुक्रिया अदा करता है। टोनी ने मुश्किल घड़ी में साथ दिया। ब्रैड G2G गोलियों के बीच केबिन में पहुंचकर सह पायलट के साथ प्लेन स्टार्ट करने में लग जाता है। टोनी के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं। वह निजी टीम के बैग में बुलेट ढूंढते हुए पैसे से भरा बैग पाता है, पर उस पल टोनी पैसे से प्रभावित नहीं होता। उसकी प्राथमिकता अब वही लोग थे जिन्हें बचाना था। वो दूसरे बैग से गोलियां निकालता है और फिर से मोर्चे पर लौट आता है। ब्रैड इंजन को फुल थ्रस्ट देता है। पावर वापस आने से रेडियो भी चालू हो जाता है। प्लेन कंपनी का मालिक बताता है, हमने तुम्हारे लिए एक सुरक्षित रनवे खोज लिया है, वहीं उतरना। सभी यात्री प्लेन में बैठ चुके हैं, लेकिन टोनी नहीं आता। वह पैसों का बैग उठाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। जानता था कि अगर प्लेन में गया तो पुलिस फिर जेल में डाल देगी। उधर गैंग लीडर, जो अब बदले की आग में जल रहा था, रॉकेट लॉन्चर उठाता है प्लेन को उड़ाने के लिए। लेकिन ठीक उसी वक्त टोनी उसे देख लेता है और बिना सोचे ट्रिगर दबा देता है। एक ही गोली में गैंग लीडर खत्म और दर्जनों लोगों की जान बच जाती है। ब्रैड कॉकपिट से ये सब देखता है। उसकी आंखों में राहत और कृतज्ञता होती है। वह पूरी ताकत लगाकर प्लेन को आसमान में उठा देता है। टोनी मुस्कुराता है, सबकी जान बच गई। वह पैसों का बैग उठाकर जंगल में गायब हो जाता है। ब्रैड जहाज को उस दिशा में उड़ाता है जहां कंपनी ने सुरक्षित लैंडिंग जोन बताया था, लेकिन अचानक इंजन फिर गर्म होकर आग पकड़ लेता है। ब्रैड शांत मन से कंट्रोल संभालता है, इमरजेंसी वार्निंग ऑन करता है और प्लेन को रनवे की ओर नीचे लाने लगता है। एक आखिरी झटका और जहाज रनवे पर उतर जाता है। सब लोग जिंदा हैं। यात्रियों की आंखों में आंसू हैं और उनके दिल में कृतज्ञता। ब्रैड पीछे जाकर सबकी खैरियत देखता है, सभी सुरक्षित हैं। यात्री तालियां बजाकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़ी देर बाद असली रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है। सबको सुरक्षित ले जाया जाता है। ब्रैड आखिरकार चैन की सांस लेता है। वह प्लेन की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी को कॉल करता है। मैं ठीक हूँ। उसके चेहरे पर थकान नहीं, सुकून है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और कहानी यहीं खत्म होती है।